जय माता रानी। प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान अर्थ में। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। श्रोताओं, आप सभी को दशा व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा अर्चना करने का और दशा माता की कथा कहानी सुनने का अवसर मिलता है। लेकिन यदि कोई स्त्री चाहे तो अन्य 2 दशाओं में दशा माता की पूजा कर सकती है। जब किसी नवजात शिशु के जन्म की खबर सुने या किसी गाय के बछड़े के जन्म की शुभ खबर सुनकर वो दशा माता की पूजा करना शुरू कर सकते हैं। हमारे हिंदू धर्म में होली के दूसरे दिन से दशा माता की पूजा अर्चना और कथा आदि करने का बहुत ही प्राचीन काल से एक प्रथा चली आ रही है, जिसमें हिंदू संप्रदाय के व्यक्ति व महिलाएं लगातार 10 दिन तक कथा कहानी करते हैं और सुनते हैं। इन कथाओं में दशा माता की महिमा और उनकी कृपा के बारे में लोगों को सुनाया जाता है। दशा माता की कथा अथवा दशा माता की कहानी कोई भी सुहागन स्त्री अथवा विधवा स्त्री प्रारंभ कर सकती है। जो भी स्त्री दशा माता की पूजा प्रारंभ करने की सोच रही है तो उन्हें इसके कुछ नियम होते हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। जैसे दशा माता की कथा कहानी व पूजा करने वाली स्त्री को प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके दशा माता के पूजन सामग्री लेकर अपनी पूजा प्रारंभ करनी होती है। सर्वप्रथम महिला को अपने घर में किसी दीवार पर सात्विक बनाते हुए मेहंदी और कुमकुम से दीवार पर 10-10 बिंदियां लगाने होते हैं। घर के दीवार पर कुमकुम और मेहंदी की बिंदियां लगाने के बाद स्वास्तिक के रूप में गणपति जी का, फिर से 10 बिंदुओं के रूप में दशा माता जी की चावल की सुपारी, धूप, रोली, मूली, दीप, अगरबत्ती और नैवेद्य से पूजा किया जाता है। पूजा समाप्ति के पश्चात प्रतिदिन पूजा करने वाली स्त्री को दशा माता की कहानी अथवा दशा माता की कथा कहने और सुनने का विधान है। जिस दिन दशा माता की कहानी अथवा कथा, पूजा पाठ आदि इत्यादि किया जाता है, उस दिन सिर्फ एक समय का ही भोजन करने का विधान होता है। अर्थात महिला को पूजा के दिन एक समय खाकर दूसरे समय व्रत करना होता है। तो आइए ध्यान लगाकर रसपान करते हैं श्रोताओं दशा माता की पौराणिक एवं प्रचलित व्रत कथा। दशा माता की व्रत कथा के प्रारंभ करने से पूर्व अपने हाथ में गेहूं के 10 दाने रख लें, क्योंकि जो भी स्त्री दशा माता का व्रत करती हैं उन्हें पूजा इत्यादि करने के बाद दशा माता की कुल 10 कथाओं को सुनना पड़ता है, तभी व्रत सफल हो पाता है। दशा माता की 10 कथाओं को हम एक कहानी के आधार पर श्रवण करेंगे, जिसमें राजा नल और रानी दमयंती की कहानी है। तो चलिए श्रोताओं रसपान करते हैं दशा माता की कथा। दशा माता की कथा शुरू करते हैं। किसी राज्य में राजा नल और रानी दमयंती रहा करती थी। राजा नल अपना साम्राज्य बहुत ही शान से और शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे। रानी दमयंती भी बहुत सुख से नल के साथ अपना राजसिक जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी और जनता भी राजा नल और रानी दमयंती से बहुत खुश रहते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। एक दिन रानी को अपनी किसी दासी से दशा माता की महिमा की जानकारी प्राप्त हुई और उनकी दासी ने रानी दमयंती को दशा माता की महिमा के बखान करते हुए दशा माता की कथा और दशा माता की कहानी सुनाई। रानी दमयंती दशा माता की कथा सुनकर बहुत ही अधिक प्रभावित हुई और दासी से दशा माता की पूजा व्रत विधि के बारे में पूछती है। दासी रानी दमयंती को दशा माता की पूजा विधि और व्रत नियम आदि के बारे में पूरी जानकारी दी और उन्हें दशा माता की कथा भी सुनाई और कहा, पूजा के पश्चात आपको प्रतिदिन दशा माता की कहानी को सुनना है, तभी आपका पूजा सफल होगा। अतः रानी दमयंती चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन दशा माता के नाम से कच्चा सूत का डोरा दशा माता का बेला बनाती है और उस डोरे को होलिका दहन के दिन अग्नि दिखाकर अपने गले में धारण करके दशा माता की पूजा प्रारंभ करती है और प्रतिदिन दशा माता की कथा सुनती है और अन्य दासियों को भी दशा माता की कहानी सुनाती है। चूंकि रानी दमयंती दशा माता की पूजा करती थी तो उनके गले में कच्चे सूत की डोरी एक दिन राजा नल ने देख ली और उन्होंने
महारानी दमयंती के गले से वह कच्चा सूत्र जो दशा माता का बेला था उसको तोड़ दिया, यह कहते हुए कि एक रानी के गले में मात्र हीरे जवाहरात के आभूषण और गहने ही शोभा देते हैं, कोई साधारण सूत का धागा नहीं। ऐसा कहते हुए राजा नल ने रानी के गले से धागा तोड़ दिया। रानी बहुत दुखी हुई, लेकिन वे आने वाली मुसीबत से बिल्कुल अनजान थी। कुछ समय बीता, राजा नल की राज्य व्यवस्था बिगड़ने लगी। दिन प्रतिदिन उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लगी। इतना ही नहीं, धीरे धीरे करके उनकी महल से पत्थर के टुकड़े गिरने लगे। राजा नल और रानी दमयंती को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अचानक से इतनी ज्यादा मुसीबत कैसे उनके राज्य और राजमहल में टूट पड़ी। दोनों यही सोचकर परेशान थे। राज्य की स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोग दाने दाने को तरस गए। अंततः राजा ने राज्य त्यागने और दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने का निश्चय किया और रानी दमयंती को कुछ दिन के लिए उनके मायके जाने को कहा। किंतु रानी दमयंती एक पतिव्रता स्त्री थी, उनके लिए उनका पति ही सब कुछ था, अतः उन्होंने जाने से मना कर दिया। इस तरह से दोनों अपने राज्य त्याग करके दूसरे राज्य की तरफ रवाना होते हैं। राजा रानी भूखे प्यासे दूसरी राज्य की ओर चले जा रहे थे। चलते चलते बहुत समय बीत गया और संध्या भी होने लगी थी, तो उन्होंने विश्राम के लिए पास के ही एक माली के पास गए और उससे रात गुजारने के लिए शरण मांगी। माली का बगीचा बहुत सुंदर और हरा भरा था। राजा रानी दोनों माली के सुंदर से बगीचे में पूरी रात विश्राम करते हैं और सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो उन्होंने देखा कि पूरा बगीचा बंजर बन गया है। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही रात में हरा भरा बगीचा बंजर कैसे हो सकता है। तभी वहां माली आ जाता है और अपने बंजर बगीचे को देखकर राजा नल और रानी दमयंती को बहुत ही खरी खोटी सुनाता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। अब दोनों सुबह सुबह फिर से अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे जाते जाते उन्हें एक तेलन दिखती है और कड़ी धूप भी थी, अतः उन्होंने तेलन से उसके यहाँ विश्राम करने के लिए शरण मांगी। तेलन ने अपने यहाँ रुकने के लिए सहमत हो जाती है और उन्हें शरण दे देती है। तेलन का पूरा घर तेल के डिब्बे से भरा हुआ था, लेकिन जब उसने देखा तो उसका पूरा तेल का डिब्बा खाली हो गया था। उसको समझते देर न लगी, यह दोनों कोई अभागे हैं, अतः उन्हें कोसते हुए जाने को कहती है। वह बहुत ही गुस्सा थी क्योंकि राजा रानी को अपने यहाँ आश्रय देकर उसका बहुत ही नुकसान हुआ था। थोड़ी ही दूर जाकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगते हैं। तभी राजा को याद आया कि उसकी बहन का घर पास में ही है, अतः राजा ने अपने यहाँ वृक्ष के नीचे होने की खबर अपनी बहन के घर तक पहुंचाया। राजा की बहन दोनों के लिए रोटी और प्याज के टुकड़े अपने एक सेवक के हाथों उन तक पहुंचाती है। राजा रानी रोटी देखकर उसे खाने के लिए बजाय उसे वहीं जमीन में गाड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे राजा का मित्र मिलता है और वो उनकी यह दुर्दशा देखकर अपने घर ले जाता है और खूब आदर करता है। तभी उनके घर में एक मोर आता है और वो घर की खूंटी पर लटका हुआ एक स्वर्ण का हार निगल जाता है, जिसके बारे में किसी को खबर नहीं होती है। तभी राजा के मित्र के पत्नी की नजर खूंटी पर पड़ती है और वहां हार न पाकर वे अपने पति से कहती है कि कैसे मित्र हैं तुम्हारे, जिन्हें आपने शरण दी, उन्हीं के घर चोरी कर ली। इतना सुनते ही राजा का मित्र उसे चुप करते हुए कहता है कि उसका मित्र चोर नहीं है, आज उसकी दशा सही नहीं है, हो सकता है उसको उस हार की आवश्यकता हो, इसलिए उसने हार लिया होगा जिसको वो बाद में हमें लौटा देगा। अपने मित्र और उसके पत्नी की बात राजा नल और रानी दमयंती सुन लेती हैं और दोनों वहां से प्रस्थान कर देते हैं। रास्ते में चलते हुए रानी को स्मरण हुआ कि ये सब हो न हो दशा माता का व्रत भंग होने के कारण हो रहा हो, और वो राजा से कहती है कि हमारी दशा खराब हो गई है, तभी हर कोई हमारा बैरी बन गया है। राजा भी अब तक सब समझ चुका था, लेकिन दोनों के पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं था। कुछ दिन की यात्रा के बाद वे एक राज्य में पहुंचते हैं। वहां पर राजा रानी काम की खोज पर अपना गुजारा करने लगते हैं। ऐसे में ही पूरा साल बीतता है और चैत्र माह नजदीक आता है।
रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत करने की बात राजा से करती है। राजा भी अपनी पत्नी की पूजा के लिए और अधिक मेहनत करना शुरू कर देता है। राजा जंगलों से लकड़ी काटता और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसा कमाता उसी से दोनों का गुजारा होता। चैत्र मास का कृष्ण पक्ष की 10वीं नजदीक आ गई थी। राजा अब और लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर जो धन कमाता उसका वह दशा माता की पूजा सामग्री घर लाकर अपनी रानी दमयंती को देता है। रानी होलिका के दिन कच्चे सूत का डोरा अर्थात दशा माता का बेल बनाती है और उसे अपने गले में धारण करती है। इस तरह रानी दमयंती दशा माता की कथा पूजा व्रत प्रारंभ करती है। अब धीरे धीरे उनकी दशा में सुधार होने लगता है। एक दिन राजा की लकड़ियां चंदन की निकली, जिसको बेचकर वह बहुत धन घर लाता है और पत्नी के साथ दशा माता की पूजा कथा करता है। ऐसे करके दिन बीतते गए और अब राजा बहुत धनवान हो गया था। अतः पुनः अपने राज्य वापस चलाने का विचार करता है और इस तरह दोनों राजा रानी अपने राज्य की तरफ रवाना होते हैं। रास्ते में उसके मित्र का घर दिखता है। वह वहां उसके पास जाता है और भोजन करके विश्राम करता है। तभी वह मोर घर वापस में आकर आता है और स्वर्ण हार उगलने लगता है। राजा मोर का हार उगलते देख अपने मित्र को बुलाता है। अतः मित्र सब समझ जाता है और उसे अपनी पत्नी का पर लज्जा आती है। राजा का मित्र उससे बहुत अपनी भूल की क्षमा मांगता है और राजा उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मेरी दशा ही खराब हो गई थी इसलिए तुमने ऐसा कहा। राजा अब रानी के साथ आगे बढ़ता है। उसे अपनी बहन का राज्य दिखाई देता है। राजा उसी वृक्ष के नीचे जाता है जहां उसकी बहन ने रोटी दी थी, जिसको राजा ने जमीन में गाड़ दिया था। राजा और रानी जब उस स्थान को खोदते हैं तो उन्हें वहां हीरे जवाहरात मिलते हैं। अतः राजा उनको निकालकर अपनी बहन को दे आता है। बहन को उपहार देने के बाद राजा रानी के साथ अपनी राज्य की ओर बढ़ता है। शाम होते होते वह उसी तेलन के पास पहुंचता है और उससे विश्राम करने के लिए मदद मांगता है। चूंकि बहुत दिन हो गया था तो तेलन उन्हें पहचान नहीं पाती और उन्हें आश्रय देती। सुबह जब नींद खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस गोदाम में तेलन ने राजा को रानी को विश्राम के लिए रोका था उसमें तेल की खाली टीनें थी जो अब पूरी तरह भर गई थी। तब राजा उसे बताता है कि वे दोनों ही अभागे हैं। कुछ दिनों पहले जिनके चरण मात्र पड़ने से तुम्हारा गोदाम खाली हो गया था, लेकिन आज दशा माता की महिमा के कारण तुम्हारा गोदाम पुनः पहले जैसा हो गया है। अब राजा अपने राज्य में प्रवेश करते हैं। राजा नल और रानी दमयंती को देख पूरा प्रदेश हर्षोल्लास से भर गया। हर तरफ खुशियों का माहौल छा गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे दिवाली हो। राज दरबार के सभी सदस्य और जनता अपने राजा रानी का स्वागत अभिनंदन करती हैं। इस प्रकार राजा नल के साम्राज्य में पुनः खुशहाली पहले जैसी हो जाती है। रानी दमयंती दशा माता की कथा व्रत करती रही और अपने पूरे प्रजा को भी दशा माता की कथा और व्रत का पाठ करने को कहती है। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। श्रोताओं, यदि आपको कथा अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता रानी जरूर लिखें। फिर मिलते हैं हम आपसे अगली कथा में। जब तक के लिए नमस्कार श्रोताओं।